हाय गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों सभी का स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं कुछ संविधान से रिलेटेड प्रश्न, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रश्न, जो हमारे कुछ खास क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 नवंबर 1950। 24 नवंबर 1950 को जो है हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया था संविधान सभा में। चलिए अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए और सभी ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं। 26 जनवरी 1949 को कोई उतना खाने, 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश आज़ाद हुआ था। क्या हमारा देश आज़ाद हुआ था, पर पूरा हमारा जो है संविधान लागू नहीं हुआ था, वो सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, ये पूर्ण रूप से नहीं। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्पीकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, आप लोग तो जानते ही होंगे। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जयप्रकाश नारायण, विट्ठल भाई पटेल, वीपी सिंह। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। देखिए विट्ठल भाई पटेल क्या थे? हमारे केंद्रीय विधानमंडल के जो है केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे, के जो है अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे, नहीं तो कभी अमेरिकन थे, ऑस्ट्रेलियन थे, ऐसे ही रहते थे। ओके, चलिए और जो है और जयप्रकाश नारायण और इन्हीं गणेश वासुदेव मावलंकर को जीवी मावलंकर भी कहा जाता है। जीवी मावलंकर भी कहा जाता है शॉर्टकट में, जीवी मावलंकर। ओके, चलिए जीवी मावलंकर। ये जयप्रकाश नारायण जो थे वो जो है दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में थे, दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में थे ये। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है, मतलब कम से कम आयु, लड़ने के लिए जो है बनने के लिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु हमें चाहिए? कितनी आयु? 30 वर्ष। 30 वर्ष चाहिए। 35 वर्ष अभी हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। 48-50 तो हमारा सेवानिवृत्त रिटायर होने के लिए चाहिए। चलिए अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत के प्रथम
उप प्रधानमंत्री कौन थे? वाइस प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर सभी लोग जानते हैं और उपराज्यपाल भी सभी लोग जानते होंगे, वाइस गवर्नर, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तो हो नहीं सकते, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो जो है क्या थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये जो है राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे हमारे भारत के पहले। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो वो तो एक उनको शिक्षा में जो पुरस्कार दिया गया था, उस 5 सितंबर को उन्हीं के जन्मदिवस के दिन की मतलब को मनाया जाता है, जन्मदिवस उनका मनाया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारा ये राइट आंसर है। क्या हो जाएगा हमारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हमारे हो जाएंगे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। अब ये टाल दिया गया उप प्रधानमंत्री का, नहीं तो पहले हर चीज़ में उप रहते थे। चलिए, भारत के जो है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? वही उसी तरह वाला क्वेश्चन, न्यूनतम आयु, कम से कम आयु क्या है? निश्चित कम से कम आयु राष्ट्रपति पद के लिए बताइए, चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु चाहिए? 35 वर्ष। ये गलती से यहाँ पर 30 वर्ष चाहिए था, तो 30 वर्ष हमने आपको बता ही दिया। 35 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा 35 वर्ष हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए जो है हमें 35 वर्ष का होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, कौन थी? उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला फर्स्ट वुमेन जस्टिस न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम हाई कोर्ट की, ओके, सुश्री MS फातिमा बीवी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पटेल, कौन सी थी? देखिए, सुश्री MS फातिमा बीवी थी हमारी जो है पहली महिला न्यायाधीश थी। सरोजनी नायडू क्या थी? स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल थी, मतलब जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था तो वो पहली राज्यपाल बनी थी, फर्स्ट गवर्नर। इंदिरा गांधी हमारी महिला प्रधानमंत्री थी पहली। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? मतलब पूरे विश्व में जो है सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री, वुमेन प्राइम मिनिस्टर किस देश में बनी थी? किस देश में बनाया गया था वुमेन प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में जो है पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। किस अनुच्छेद के, ये अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई व समाप्त की जा सकती है? किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद मतलब किस तरह रूल बनाए जा सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 169 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड आप लोग ध्यान दीजिएगा।
श्रीलंका की थी। और श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी क्या है? किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। कोलंबो। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? साउथ अफ्रीका की। अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी देशों के कैनबर्ग, इसका जो है राजधानी क्या है? कैनबर्ग। 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 बांग्लादेश का क्या? ढाका। ढाका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम अपने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री, फर्स्ट जो है सीएम, चीफ मिनिस्टर कौन थे हमारे उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तर प्रदेश में एक राज्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी, गोविंद वल्लभ पंत, लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे हमारे फर्स्ट मुख्यमंत्री? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की स्थापना इन्होंने की थी। लाल बहादुर शास्त्री एक क्रांतिकारी थे स्वतंत्रता संग्राम में। तो हमारा क्या बचेगा? गोविंद वल्लभ पंत। हमारा राइट आंसर गोविंद वल्लभ पंत है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।